हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन जो कि आज ही रिलीज हुआ है। यहाँ पर 1167 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम बारी बारी से इम्पोर्टेंट डेट्स, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, फुल डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर और सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो साथियों, एप्लीकेशन जो स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन वो 5 अगस्त 2020 से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो आपको जल्दी से फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको जमा करनी है, कब तक करनी है, वो भी 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ही जमा करनी है। अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो हमारा प्री एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो प्री एग्ज़ाम होगा हमारा 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर को हमारा प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथियों, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। यदि हम बात करें जो रिजल्ट प्री का है वो कब आएगा, तो वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। ठीक है। यदि बात करें ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन मेंस का है वो कब होने वाला है, तो उसकी टेंटेटिव डेट्स 28 नवंबर रखी गई है। ठीक है। यदि इन डेट्स के मुताबिक सारी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हमारा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2021 तक हो जाएगा। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है वो अप्रैल 2021 तक हो जाएगी। ठीक है। यदि इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, तो साथियों यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस रखी गई है और वहीं पर जनरल एवं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये की फ़ी रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज पर कि यहाँ पर एज क्या है। तो यहाँ पर 20 से 30 ईयर के कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जिनकी एज 20 ईयर्स है या उससे अधिक है लेकिन 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, वो कैंडिडेट्स जो है आईबीपीएस पीओ के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उनकी एज अगर हम डेट्स के हिसाब से बात करें तो 2 अगस्त 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है एज में, तो ये एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की है, वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर छूट रखी गई है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लायर से आते हैं वो जो है 33 ईयर की एज के भी हैं तब भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो पीएच वगैरह हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है। वो आप नोटिफिकेशन में अलग अलग देख लीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है यहाँ पे। तो साथियों, आप जानते ही हैं क्या कि यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन रहती है। यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, ठीक है, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। साथियों, यहाँ पर मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं कि क्या अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म भर पाएंगे। तो साथियों, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स एक ही जो है कंडीशन में फॉर्म भर पाएंगे यदि उनका रिजल्ट जो है 26 अगस्त 2020 तक आ जाता है या उससे पहले आ जाता है, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अपने एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज
से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 नंबर के होंगे। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 अंक के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो क्या रहने वाला है, तो साथियों इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी ही होगी, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देखने को मिलेगी। अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर सभी पार्ट को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही इनका टाइम जो है सेपरेटेड टाइम है। कैसा है, सेपरेटली टाइम। ठीक है, यानी कि अलग अलग, यानी कि आप 20 मिनट तक एक ही विषय को कर सकते हैं, दूसरे विषय को ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबके लिए 20-20 मिनट हैं। जैसे कि आपने मान लो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 15 मिनट में हल कर लिया और आप चाहें कि आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है क्वेश्चन खोल लें, तो ऐसा संभव नहीं है, ये 20 मिनट के बाद ही ओपन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो साथियों, जब प्री एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे वही मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 अंक के होंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैथ का पोर्शन नहीं होता है, मैथ से सिर्फ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम तो होता ही है। ठीक है, इनका जो अलग अलग टाइम है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, 60 मिनट 35 मिनट आप देख लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। ठीक है, यानी कि आपसे राइटिंग का टेस्ट भी होता है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करके ही इस टेस्ट को देना होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2, यानी कि 2 क्वेश्चन है, यानी कि एक लेटर होगा और एक ऐसे होगा। इसके आपको टोटल मार्क मिलेंगे 25। ये होगा आपका इंग्लिश में, किस में होगा, इंग्लिश में, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर हर वर्ष जो है 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि आप एक गलत प्रश्न करते हैं उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इंटरव्यू की। आप इंटरव्यू में किस प्रकार से पहुँचेंगे। तो साथियों, जब आप प्री क्रॉस करेंगे तब आप मेंस में पहुँचेंगे, और जो मेंस की मेरिट बनेगी, ठीक है, उसमें जब आप क्रॉस करेंगे तब जाके आप इंटरव्यू में पहुँचेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में पहुँचेंगे। तो साथियों, यहाँ पर इंटरव्यू में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40%, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, वहीं पर SC ST OBC PWD, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा। तो साथियों, जो प्री एग्ज़ाम हमारा होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहीं पर हम बात करें मेंस की, तो यहाँ पर मेंस जो है अहम रोल अदा करता है। ठीक है, मेंस में क्या होता है, 80% मार्क्स जो हैं मेंस के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू से भी यहाँ पर 20% मार्क लिए जाते हैं, यानी मेंस का 80 और इंटरव्यू का 20, यानी 80 और 20 को मिलाकर टोटल 100% मार्क्स पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। और जो कट ऑफ होती है उसमें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं उन्हीं को जो है जॉब के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको इसके कट ऑफ जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम आपके लिए 2019 की कट ऑफ और 2020 की एक्सेप्टेड कट ऑफ प्रोवाइड का वीडियो जो है आपको दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो है किन किन बैंकों में निकली हुई है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक यानी यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन सभी बैंकों में अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। तो आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी आपको जो जॉब मिलेगी वो ऊपर से ही डिसाइड होगी कि आपको कहाँ पर और किस बैंक में नौकरी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी जो है बैंकों में, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। तो हो सकता है वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है साथियों, यदि आपको IBPS PO नोटिफिकेशन से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां पर हम आपको PDFs प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।